एक तो अमीर लोगों से जलने की इस कदर हमारे यहाँ बीमारी है ना, हसद की, कि ना जिंदों को बख्शते, ना मरों को बख्शते, ना जाने वालों को बख्शते, ना आने वालों को बख्शते। किसी के पास चार पैसे देख लें तो उसके बाद उसकी नस्लें भी नहीं बचती, हम उसको कोस कोस के पागल हो जाते हैं। अब दो दो वाक़यात हुए, हो तो खैर कई वाक़यात गए, मगर पिछले दिनों कल से लेके आज तक दो तीन वाक़यात ऐसे हुए कि जिसमें लोगों का एक तरफ़ा रवैया जो है वो खूब सामने आया। ठीक है, एक तो ये एक वाक़या जो हुआ, पाकिस्तानी बहुत सारे यूनान में कश्ती हादसे में डूबे, और हालांकि हम सब जानते हैं कि जो कुछ तरीक़ेकार बाहर जाने के लिए अपनाया गया उनमें बच्चों का कसूर नहीं था, जाने वालों का कसूर नहीं था। ये पीछे रह जाने वालों के प्रेशर्स थे और उनकी ख्वाहिशें और अरमान थे कि वो मौत तक के मुँह में जाने को तैयार हो गए। क्योंकि होता ही है कि जब इस तरह के जहाज़ जाते हैं तो वहाँ पे बंदा चढ़ाने के और बंदा उतारने के साहिल पर हर तरीके से पैसा फेंक तमाशा देख, दुनिया बस ऐसी है, अपने घर से बाहर निकलो या निकलो, एक दफ़ा पैदा हो जाओ तो बस पैसा फेंक तमाशा देख वाली दुनिया है। बच्चा हो जाए घर में तो बस उसके बाद बस पैसा फेंको और तमाशा देखो, वो दवाएं लानी हो या खुराक, पैसा चाहिए। अब वो पता नहीं क्या हालात वाक़यात थे, लेकिन बहरहाल फ़ीकस कई कई लाख रुपए दे के ये घर जाने वाले जो हैं ये गए और बेचारे फंस गए। अच्छा, मुश्किल पता है क्या, मुश्किल ये है कि हम मुल्क के जिन हालात में रह रहे हैं ना, तो आगे कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन है। अच्छा, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सिचुएशन है जिन्होंने या तो अपनी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा बढ़ाई हैं, या कह सकते हैं कि परेशान बहुत ज़्यादा हैं, और या ये कि जिनके पास स्किल्स या हुनर जैसी चीज़ नहीं है, उनके लिए परेशान कुन हालात बहुत ज़्यादा हैं। मैं तो एक नाकारा MBA की डिग्री वाले को भी बिल्कुल ही नाकारों में शुमार करती हूँ, कि जिसको ढंग से कोई काम करना नहीं आता, यानी जो इस लायक भी नहीं है कि अपने लिए रोटी पका के खा सके, वो भी एक नाकारा इंसान में ही आता है। क्योंकि जिस वक्त कोरोना हुआ था उस वक्त बड़े बड़े MBAs अपनी अपनी फ़ाइल दबा के घर में बैठ गए थे, लेकिन पठान नान वाला दुकान अपनी रोज़ खोल रहा था, क्योंकि नान सबको चाहिए थे। तो तो बदलता है वक्त आसमान, कैसे कैसे वक्त वक्त की बात होती है। कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, जो काम MBA कर सकता है वो नान वाला नहीं कर सकता, और जो काम नान वाला कर सकता है वो MBA नहीं कर सकता। और इसी तरह से वो भी हालात वाक़यात पता नहीं क्या थे जिसमें वो लोग घर से निकले, लेकिन बहरहाल वो बेचारे समंदर बुर्द हुए। और एक वक्त ऐसा आया कि यूनान की हुकूमत ने ये ऐलान कर दिया कि तमाम अफराद डेथ जोन में जा चुके हैं, जो कि समंदर की इंतहाई निचली सतह है और वहाँ तक नहीं जाया जा सकता। ठीक है, अब हुआ ये कि टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए, क्योंकि कहते हैं ना मरा हाथी भी 1.25 का होता है, तो टाइटैनिक डूब गया, ख़त्म हो गया, मिट्टी पाओ दफ़ा करो, मगर नहीं जी, हमें तो टाइटैनिक देखना है। अब मसला ये है कि उसमें 5 अफराद की एक आबदोज़ गई, उसको 8 घंटे का सफ़र था, उनको 8 घंटे में वापस आना था। उसमें पाकिस्तानी भी थे, 2 बाप बेटा, और जो बेचारे जान से गए, कुछ गलत नहीं कर रहे थे, कोई गलत बात नहीं कर रहे थे, मगर बस इसी तरह होना था, और वो शायद इसी तरह से उनकी लिखी हुई थी। अब हुआ कि लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। $2.5 लाख दे के गए थे, किसी गरीब को दे देते, किसी गरीब को भला हो जाता, और ये था और वो था। भाई उनके पास था। आप इस चीज़ को देख रहे हैं कि 2 पाकिस्तानी चले गए और वो एग्रो केमिकल्स के मालिक, ऑलपर्स के मालिक, तरह के मालिक थे, और उनका बेटा था। आप ये नहीं देख रहे कि वहाँ तक जाने के लिए उस बंदे के पास स्किल्स कितनी थी। आप आज पाकिस्तान में कौमी सोग होना चाहिए था। आज एक बहुत बड़ा दिमाग हमसे जुदा हो गया। आज एक बहुत शार्प बिजनेसमैन और एक शार्प स्किल्ड पर्सन हमसे जुदा हो गया। एम ही नहीं बन जाता कोई लल्लू पंजू उठ के जनाब ऐसी किसी कंपनी का मालिक बना के दिखाए ना, कोई बना के दिखाए। गली की दुकान चला लेते हैं लोग, तो समझते हमने बड़ा तीर मारा है, और वाकई बहुत मुश्किल तरीन काम होता है पब्लिक डीलिंग। बना के दिखाए कोई इतनी बड़ी, और ये लोग शुरू से माशाल्लाह 60s 50s 60s 70s में भी पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग। अब दूसरा पॉइंट लोगों ने ये निकाल लिया कि चूंकि वो अमीर तरीन लोग थे, तो हाँ जी, बादशाह का बेटा भी बादशाह ही होता है। बादशाह का बेटा अगर गधा हो ना तो कभी बादशाह नहीं बन सकता, छिनवा देता है तख्त व ताज। बड़ी मिसालें भरी पड़ी हैं। ये आदमी अहल था, एक स्किल्ड पर्सन था, ज़हीन आदमी था, शार्प आदमी था, और अपने बेटे को लेके गया था। कोई ऐसी बात नहीं, आपकी जेब में भी जितने पैसे होते हैं आप अपने बच्चों को उसी हिसाब से पिकनिक कराने लेके जाते हैं। मुझे अब तो चले गए। अच्छा, उनकी ज़िंदगी में अगर वीलॉग बनाते तो लोग कहते कि कोई फ़ायदा होगा, कुछ होगा। अब तो चले गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। अपने बच्चे को घुमाने लेके गए थे, अपने बच्चे की ख्वाहिश पे गए थे, क्या बुरा काम किया। जिसकी जेब में 200 रुपये, वो अपने बच्चे को आइसक्रीम खिलाने और जूस पिलाने ले जाते हैं। जिसकी जेब में 2000 रुपये, वो बर्गर खिलाने ले जाते हैं। जिसकी जेब में 20,000 रुपये, वो 5 स्टार ले जाते हैं। जिसकी जेब में 2 लाख रुपये, वो मुल्क के टूर पे निकल जाते हैं। जिसकी जेब में 20 लाख रुपए, वो दुनिया के टूर पे निकल जाते हैं। तो सब अपने अपने हिसाब से करते हुए, उन्होंने अगर $2.5 लाख दे दिए तो अपनी मेहनत की कमाई से दिए थे। लोगों को तनकीद करना क्यों वो हो रहा है।
वो भाई गए थे, अपने पैसे से गए थे, कोई कर्जा लेके, कोई घर की चीज़ें बेच के, कोई जायदादें बेच के, कोई जेवर बेच के नहीं गए थे। था उनके पास, है उनके पास, अल्लाह सलामत रखे, अपनी मेहनत से कमाया उन्होंने, किसी गलत काम से नहीं कमाया, किसी गलत चीज़ से नहीं कमाया, और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करके कमाया। आप लोगों को जो भी लोग उनके जाने को उस यूनान के हाथ से की उससे तजवीज़ देना। और ये बात सही है कि बंदा कीमती हो तो अमेरिकन आबदोज़ हैं और अमेरिकन टीम भी उतर जाती है समंदर की तह में कि भाई हम इतने दिन से ढूंढ रहे हैं, अभी तक बंदा नहीं मिला। वरना जिनकी कदर व कीमत नहीं होती, जिन्होंने अपनी कदर व कीमत नहीं बनाई होती, अब उस पर बहुत सारे लोग जो है ना मुझे यहाँ कमेंट्स में गालियाँ लिखने और कोसने और बद्दुआएं लिखने, लेकिन आपके कोसने बद्दुआओं और गालियों से हकीकत नहीं बदलती। वो कीमती लोग थे, इसलिए उनके लिए अमेरिकन आबदोज़ें भी निकल गई और उनकी तलाश में समंदर की तह तक उतर गए। ठीक है, पता नहीं 3,500 मीटर कितना वहाँ तक जो है उन्होंने अनाउंस किया 5-6 दिन ढूंढने के बाद। अब लेकिन ये बात है कि बंदा कीमती हो तो जाते हैं सब पीछे। तो ये ज़िंदगी के फैक्ट्स हैं, और इसमें उन्होंने कोई चोरी का पैसा नहीं था, कोई हराम का पैसा नहीं था, मेहनत का पैसा था। और मेहनत के पैसे से जिसके पास जितने होते हैं वो अपने बच्चों को उसी हिसाब से घूमने लेके जाता है। उनके पास था, उन्होंने किया कर, तो इसमें इतना क्रिटिसाइज़ करने की कौन सी बात है? इसमें इतना कि वही इतना दे के चले गए। भाई आपके पास होते आप भी करते, आए नहीं है आपके पास, हमारे पास भी नहीं है हमारे पास भी नहीं है। तो ये वक्त की बात होती है, गरीब को दे देते, ये कर देते, क्यों कर देते? क्योंकि उन्होंने भी किसी से मांग के या छीन के नहीं रखा था, उनके पास अपना था। और तीसरी मिसाल ये है कि कल शायद लीबिया में एक और कश्ती डूबी है जिसमें पाकिस्तानी सवार थे, उसकी खबर अभी तक आई नहीं है, आ जाएगी। लेकिन ये मुझे वहाँ रहने वाले लोगों ने बताया कि इस तरह की खबर और चल रही है कि एक और कश्ती डूबी है। तो उस दिन भी मैंने पोस्ट लगाई थी, लोग कह रहे थे कि नहीं गरीब को जाना चाहिए, गरीब को जाना चाहिए। सो प्लीज़ कैरी ऑन, आप जाते रहिए, यही होता रहेगा।